कुंवारों के लिए महाशिवरात्रि पर 10 अचूक उपाय। भाग 1। रहस्यमयी शुरुआत। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था, आसमान में एकदम पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था और चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि महाशिवरात्रि का पर्व था, जो विशेष रूप से कुंवारों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। एक छोटे से गांव में, जहां के लोग अपनी आस्था और विश्वास में पूरी तरह से डूबे हुए थे, महाशिवरात्रि के दिन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ अनहोनी होने वाली थी। सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो रहे थे, मगर एक युवक, अजय, अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसा मानो वह किसी रहस्यमयी शक्ति से डर रहा हो। उसने सुनी थी एक पुरानी कथा, जो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचती थी जो सच में महाशिवरात्रि के बारे में पूरी तरह से आस्थावान होते थे। कहते हैं, उस रात शिव जी की विशेष कृपा से कुछ अचूक उपाय किए जा सकते थे, जो पूरी जीवन की दिशा बदल सकते थे। आज अजय उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार था। वह जानता था कि कुंवारों के लिए महाशिवरात्रि पर किए गए 10 अचूक उपाय उनके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम ला सकते हैं। लेकिन क्या वह इन उपायों को सही तरीके से कर पाएगा? यही सवाल उसे उलझा रहा था। कहानी यहीं से शुरू होती है। भाग 2। शिव की कृपा और पहला उपाय। अजय ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पुरानी कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विशेष ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अजय ने इस दिन के लिए एक विशेष उपाय की शुरुआत की, शिवलिंग पर जल अर्पण करना। यह उपाय न सिर्फ उनके जीवन में समृद्धि लाता है, बल्कि उनके व्यक्तिगत संबंधों में भी मिठास घोलता है। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी आंखों के सामने एक सर्पिल आकार उभरने लगा और शिव जी के भव्य रूप की झलक उसे देखने को मिली। वह समझ गया कि इस रात में कुछ अद्भुत होने वाला था। भाग 3। दूसरा उपाय और तंत्र की शक्ति। अजय अब मंदिर के प्रांगण में खड़ा था और उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि वह एक पुराने रहस्य के करीब पहुंच रहा है। पुरानी कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर 12 छोटे दीपक जलाना एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय था, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है। अजय ने वही किया और जैसे ही दीपक जलाए, मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो गया। उसने महसूस किया कि वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे गांव में एक अद्वितीय बदलाव देख सकता है। दीपों की रोशनी में उसके मन की सारी चिंताएं गायब हो गईं। उसे अब ये समझ में आ गया था कि शिव जी का आशीर्वाद उसे सच में मिल चुका था। भाग 4। तीसरा उपाय और तपस्या का रहस्य। अब अजय के मन में एक विचार आया, जो उसने सुना था, रात भर जागरण करना। यह उपाय न सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ाता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी स्थापित करता है। अजय ने निश्चय किया कि वह रात भर जागेगा और सिर्फ शिव का ध्यान करेगा। जब उसने यह उपाय शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा एक अद्भुत शांति से भर गई है। हर घंटे के साथ वह और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। कहते हैं, महाशिवरात्रि पर जागरण से मनुष्य के भीतर एक शक्ति जागृत होती है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है। अजय के लिए ये रात जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक बन गई थी। भाग 5। चौथा उपाय, व्रत का महत्व। अजय को यह भी बताया गया था कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा भी लाता है। अजय ने व्रत का पालन किया और उसने महसूस किया कि इस व्रत के दौरान उसकी शारीरिक शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। उसे अब ये स्पष्ट होने लगा था कि व्रत के साथ साथ मानसिक संतुलन भी आवश्यक होता है। भाग 6। पांचवां उपाय और गुरु का आशीर्वाद। अजय की कहानी में एक नया मोड़ आया जब उसे यह बताया गया कि महाशिवरात्रि पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे ध्यान आया कि उसका गुरु, जो बहुत दूर एक दूसरे गांव में रहते थे, उसे इस विशेष दिन का महत्व समझाते थे। अजय ने गुरु को फोन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे ही उसने गुरु से आशीर्वाद लिया, उसे यह महसूस हुआ कि उसकी समस्याओं का समाधान अब आसान हो गया था। भाग 7। छठा उपाय और मंत्र जाप। अजय ने सुना था कि महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जाप विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। उसने यह मंत्र 108 बार जपा और जैसे ही उसने जाप पूरा किया, उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगा, जो उसकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद कर रही थी। उसकी सारी चिंताएं और डर गायब हो गए थे और उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस होने लगा। भाग 8। सातवां उपाय, व्रत का पारायण। अब अजय ने एक और महत्वपूर्ण उपाय किया, शिव महापुराण का वाचन। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी होता है जो अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं। अजय ने मंदिर में बैठकर शिव महापुराण का पाठ किया और जैसे ही वह पाठ समाप्त हुआ, उसे लगा कि उसका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका था। भाग 9। आठवां उपाय, शिवलिंग का अभिषेक। अजय ने शिवलिंग का अभिषेक भी किया, जो एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय न केवल पारिवारिक सुख शांति लाता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है।
अजय ने शिवलिंग पर दूध, शहद और जल अर्पित किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी में हर दिशा में खुशियां ही खुशियां हैं। भाग 10। 9वां उपाय, हवन और यज्ञ। अजय ने अपनी यात्रा को और भी दिव्य बनाने के लिए हवन और यज्ञ किया। यह उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे ही उसने यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो चुका था। यह एहसास उसे अद्भुत शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव दे रहा था। भाग 11। 10वां उपाय, प्रियजनों को आशीर्वाद देना। अजय ने अंत में अपने परिवार और प्रियजनों को आशीर्वाद देना शुरू किया। यह महाशिवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण उपाय था, जो परिवार में सुख और शांति लाने के लिए किया जाता है। अजय ने देखा कि उसकी छोटी सी इस क्रिया से पूरे परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आया। भाग 12। निष्कर्ष, एक नया जीवन। महाशिवरात्रि की रात ने अजय का जीवन बदल दिया। उसे अब समझ में आ गया था कि इन 10 उपायों के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि उसे सही दिशा में भी अग्रसर कर सकता है। शिव जी की कृपा से उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं और वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। ये कथा महाशिवरात्रि के महत्व को समझने का एक प्रयास थी, जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने में मदद करती है। महाशिवरात्रि के इन अचूक उपायों का पालन करके आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और शिव जी की अनमोल कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार महाशिवरात्रि का दिन है, एक अवसर है जीवन को बदलने का।